नमस्कार दोस्त किसान भाइयों। इस वीडियो में हम देखेंगे कि फसल गिरदावरी जो वर्तमान में सोयाबीन की फसल की गिरदावरी होनी है, तो मध्य प्रदेश शासन ने कुछ नियम चेंज करे हैं। अब जो फसल गिरदावरी होनी है वो 1 अगस्त 2022 से 15 अगस्त 2022 तक किसान भाई खुद कर सकते हैं। मतलब ये सभी किसान अपने अपने गिरदावरी खुद ही कर सकते हैं, अपने ही मोबाइल से अपने खेत पर जाकर, बिना किसी पटवारी जी के सहयोग के। तो ये सभी काम करने के लिए अपन डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले आप मेरे चैनल एमपी ई गवर्नेंस टेक्निकल सपोर्ट को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाले और भी वीडियोस आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दें, बाकी सभी किसान भाइयों के साथ शेयर कर दें ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुँच जाए। हम इसमें देखेंगे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इस फसल के समय नया काम किया जा रहा है, इसमें किसान खुद ही अपनी फसल की गिरदावरी कर सकेगा। अभी तक आपके ग्राम के जो पटवारी हुआ करते हैं वही आपकी गिरदावरी का काम करते थे। मतलब गिरदावरी से संबंधित जितना भी काम होता था, गेहूं की फसल चढ़ाना या सोयाबीन की या जो भी फसल होती है, आपने वही है वो फसल को अपने लैंड रिकॉर्ड में कागजी दस्तावेजों में अपलोड करना, जिसके आधार पे आपका मुआवजा डिक्लेयर होता है, आपकी गेहूं उपार्जन की फसल डिक्लेयर होती है। ये सब काम पटवारी जी के द्वारा किया था। अब ये काम आप स्वयं कर सकते हैं। अभी वर्तमान में हुआ ये है कि सभी फसल की सैटेलाइट इमेजेस शासन के द्वारा खींची गई हैं, जिसमें उन्होंने देख लिया कि आपके खेत में कौन कौन सी फसल बोई हुई है। तो गवर्नमेंट अब ये चाहती है कि उन सभी फसलों पे आप अपनी सहमति दे दें, और यदि मान लो फसल का गलत मैप हमारे पास, गलत इमेज हमारे पास आई है, तो आप उस पर दावा आपत्ति करके सही जानकारी भर दें। ये सभी काम आप आपके मोबाइल से कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा वो मैं आपको बता दूं। एक तो आपके पास होना चाहिए एंड्रॉयड का मोबाइल, जो आजकल बड़े स्क्रीन के टच स्क्रीन के मोबाइल चल रहे हैं, उस तरह का एक मोबाइल होना चाहिए। उसमें इंटरनेट का बैलेंस, आजकल सभी लोगों के पास इंटरनेट का बैलेंस है। जब हम मोबाइल एप्लीकेशन पे काम करेंगे तो हमारे मोबाइल का जीपीएस चालू होना चाहिए। और जब हम गिरदावरी करेंगे तो हमें अपने खेत पर पहुंचकर गिरदावरी करनी है। और एक चाहिए सबसे महत्वपूर्ण, एमपी किसान ऐप, जो कि हम प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे। तो हम चलते हैं अपने खेत पर और लाइव प्रोसेस करके देखते हैं। इस प्रोसेस के लिए सबसे पहले हम चलते हैं हमारे मोबाइल के प्ले स्टोर में। ये मैं मोबाइल के प्ले स्टोर में आ गया। यहाँ पे मैं एमपी किसान, इस तरह का हमें एक ऐप दिखेगा, एमपी किसान ऐप। इसे मैं इंस्टॉल कर लूँगा। मैंने इंस्टॉल कर लिया, इसलिए ये ओपन का बटन आ रहा है। जब ये आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाएगा तो ये आपके मोबाइल में किस तरह इस किसान के एक फ़ोटो के साथ एमपी किसान ऐप लिखा हुआ दिखेगा। मैं इस ऐप को चालू कर लेता हूँ। जैसे मैं चालू करता हूँ तो ये कुछ मुझसे मेरे मोबाइल की परमिशन मांगते हैं, इन सभी को मुझे अलाउ कर देना है। फिर मुझे फर्स्ट ऑप्शन में जाना है, फसल स्वघोषणा। जैसे ही मैं फसल स्व घोषणा में जाता हूँ या किसी भी ऑप्शन का यूज़ करता हूँ, सबसे पहले वो मुझे लॉगिन करने का बोलता है। तो मुझे यहाँ पे अपनी आईडी बना लेना है। ये स्टार्टिंग में जब मैंने एप्लीकेशन का यूज़ किया था तब मुझसे मैंने डिसअलाउ कर दी थी कुछ परमिशंस। आपको अलाउ करनी है, स्टार्टिंग में अलाउ का ऑप्शन देगा ये आपको। तो इस तरह की समस्या आपके मोबाइल में नहीं आई है। आपको सीधा जब आप ये अलाउ करना है तो इस तरह का ये अलाउ का मैसेज देगा, अलाउ कर दीजिए। यहाँ आप आपका मोबाइल नंबर डालें, मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया। ईमेल आईडी आप लोगों के पास हो तो ईमेल आईडी डाल दी। ईमेल आईडी नहीं हो तो भी आपका काम चल जाएगा और आगे बढ़ जाए। मैं पहले से रजिस्टर था तो मुझे सीधा उसने आगे बढ़ा दिया। यहाँ पे आपके मोबाइल में एक OTP मैसेज आता है, OTP आप यहाँ पे डाल दें। नॉर्मली आप सभी लोगों ने ये किया होगा। इस पर आईडी बनाना कोई बड़ा काम नहीं है, आप बना सकते हैं। सबसे पहले फिर हमें चलना फसल स्वघोषणा में। फसल स्वघोषणा में जाते हैं तो हमें यहाँ पे एक प्लस का बटन देता है। यहाँ प्लस के बटन पे हमें क्लिक करके अपना ज़िला, अपना गांव, अपनी ज़मीन सेलेक्ट कर लेनी है। मैं ज़िला राजगढ़ ज़िला सेलेक्ट कर लेता हूँ, नरसिंहगढ़ तहसील सेलेक्ट कर लेता हूँ। हल्का अपना गांव सेलेक्ट करने के लिए मैं देख लेता हूँ नरसिंहगढ़ का ही कोई आसपास का गांव। और यहाँ पे मैं कोई सी एक ज़मीन सेलेक्ट कर लेता हूँ जिसका मुझे गिरदावरी करनी है। आप जिस भी खेत की गिरदावरी करेंगे तो ये डेटा आपके पास प्राप्त हो जाएगा। अभी देखिए राजेश नाम का ये खेत मुझे प्राप्त हो गया। इस खेत पे आप, ये तो मेरा एक खेत हो गया। अब जब इस खेत की गिरदावरी कंप्लीट कर चुकी हूँ, आपको आगे भी किसी और दूसरे खेत की करनी हो तो आप फिर से प्लस बटन पे क्लिक करें और दूसरा खेत भी ऐड कर लें। इस तरह का आपका काम चलता रहेगा।
मैं आपको इस खेत की गिरदावरी करके दिखा देता हूँ। जैसे मैं इस खेत की गिरदावरी करता हूँ तो मैं ऑन स्पॉट अभी उसी खेत के पास ही खड़ा हूँ, उसी खेत पे हूँ। तो देखिए आप ऊपर में खसरा नंबर, रकबा, वर्तमान लोकेशन, खसरे की लोकेशन मुझे जीरो, खसरे से अनुमानित दूरी मुझे 0 मीटर आ रहा है। जैसे आप खेत से आपने खसरे से दूर रहेंगे तो यहाँ मीटर में आपकी दूरी बताने लगेगा। जब तक ये 0 मीटर नहीं होगा आप आपके खेत की गिरदावरी नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ आपको आपका मोबाइल नंबर डाल देना, वो मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया। अब आपको करना ये है कि मौसमी फसल, जो भी फसल है वो फसल आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी है। फसल का नाम सिलेक्ट कर लेते हैं हम यहाँ से। जिस भी तरह की आपने चीज़ें करी हैं वो आप यहाँ से कर दें। सिंचाई की व्यवस्था क्या आपके सिंचित है, असिंचित है, अन्य स्रोत क्या है, तालाब से मान लो करते हैं, बहाव का पानी आता है। इस तरह की गिरदावरी की पूरी जानकारी आप यहाँ से भर सकते हैं। ये इतनी तरह की फसलें आपकी यहाँ पे ऑप्शंस में आपको देती हैं। आपकी जो भी फसल आपने मौके पे खेत में बोई है उस फसल को आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। बहुत तरह की फसल है जो कि पॉसिबल फसलें रहती हैं, वो सब फसल यहाँ पे मुझे सोयाबीन में मिल गया। ठीक है, एकल फसल है, इस पूरे रकबे में मैंने एक ही फसल बोई है तो आप यहाँ कर सकते। ऊपर ये मिश्रित फसल का ऑप्शन है, मिश्रित फसल करिए तो मतलब कि एक ही रकबे में आपने मल्टीपल फसलें बोई हैं तो आप उन फसलों का भी उपयोग कर सकते हैं। मैं एकल फसल का बता देता हूँ आपको। गिरदावरी मैंने बोया कर दिया, फसल की किस्म मैंने देसी कर दी, संचित मैंने कर दिया, तालाब बहाव इस तरह की चीज़ें मैंने कर दी। अब यहाँ 1.212 के आगे कैमरे का बटन आ रहा है, यहाँ कैमरे के बटन से मुझे उस फसल खेत का फ़ोटो खींचना। ये मैंने अभी रूम का फ़ोटो खींचा खेत के पास का, और मैं इस आपको फसल दिखानी होगी। यहाँ पे जो फसल का फ़ोटो आ रहा है वो आपको यहाँ पे दिखाना होगा, यहाँ पे आप जोड़ दें। ठीक है, ये आपकी गिरदावरी कंप्लीट हो गई। और यहाँ पे जो हरे बटन में आपको अपलोड बटन दिखा रहा है, इस बटन से आप इस फसल को अपलोड कर दें। मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैंने आपको डमी डेटा करके दिखाया है। ये भी आप जैसे ही अपलोड करेंगे तो ये रियल टाइम का प्रैक्टिकल हो चुका है। अब आपकी फसल इससे ऑनलाइन सर्वर पर चली जाएगी और आपके खसरे में भी कुछ टाइम बाद ये दिखने लगेगी। बस इतना ही काम आपका है। इस तरह से आपकी फसल का काम कंप्लीट हो जाता है। मान लो कोई वार्षिक फसलें हैं आपकी, फलोद्यान, कृषि, वानिकी से संबंधित पड़त भूमि या रिक्त भूमि है, तो इस तरह की जानकारी भी आप यहाँ से कर सकते हैं। और इस डेटा को फिर आप यहाँ से अपलोड कर दें तो अब ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आने लगा सिंचाई सोयाबीन सिंचित। ये आपसे मान लो गलत आया है, आप मान लीजिए गलती से कुछ जानकारी गलत होगी तो इस पर थोड़ा सा टेप बटन दबाएं। हटाना चाहते हैं तो हाँ आप इसे हटा भी सकते हैं, सफलतापूर्वक हटा करके आप इसकी गिरदावरी आप दोबारा कर सकते। बाई चांस यदि आपसे कुछ गलती हो गई तो आप इस ऑप्शन का भी उपयोग कर सकते हैं। ये रहा आपका गिरदावरी का मीटर। इस तरह की आप फसल स्व घोषणा में आप गिरदावरी कर सकते हैं। ये वर्तमान में सभी किसानों को करना आवश्यक है क्योंकि 1 तारीख से 15 तारीख तक ये सारा काम किसान के द्वारा किया जा रहा है। सैटेलाइट इमेजेस की फ़ोटो खींची गई, उससे आपका क्रॉस डेटा वेरीफाई होगा और ये इस तरह की गिरदावरी आपकी पूर्ण हो जाएगी। तो अभी तक जो हम पहले पटवारी के जी के पास जा के गिरदावरी करवा देते या उनसे कांटेक्ट कर देते कि भाई हमारे खेत में ऐसी फसल चढ़ा दो, ये फसल चढ़ा दो, इस तरह का काम बिल्कुल नहीं है। आप खुद आपके मोबाइल से आप गिरदावरी कर सकते हैं। आपको अच्छा लगा हो वीडियो, कोई परेशानी यदि आपको आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें। वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ चीज़ें समझ में आई हो तो ये वीडियो आप अपने साथी किसान भाइयों के साथ भी शेयर कर दें। चलिए, थैंक यू।